जहाँ न जाए कोई और वहाँ जाएगा पुनः गांव की ओर, और जो न दिखाए कोई और उसे दिखाएगा पुनः गांव की ओर। साथियों, आजकल आप देख रहे होंगे किस तरह से जंगलों में अवैध तरीके से मजार बन जाती हैं, अवैध तरीके से पेड़ काटे जाते हैं। लेकिन एक दुख का विषय है कि ज्वारना में एक महिला रजनी देवी चलो पहाड़ ट्रस्ट को अपनी भूमि दान करती है, और जब वहाँ पर गौशाला निर्माण कार्य शुरू किया जाता है तो उस काम को एकाएक आकर रोक दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इसका पहले ज्वाइंट सर्वे होना है। हम जानना चाहते हैं कि क्यों इस भूमि का पहले रजिस्ट्री किया गया। जहाँ तक संभवतः इसका पहले जो है ज्वाइंट सर्वे होना चाहिए था कि क्या ये भूमि जंगलात की है या किसी स्वामी की है। तो इस वक्त मैं आज इसीलिए पहुंचा हूँ ज्वारना क्रूज स्टेशन पर, और हम जानने का प्रयास करेंगे उन शिकायतकर्ताओं से भी और काम रुकवाने वालों से भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी कि आखिर क्यों ये काम रोक दिया गया है। बने रहें और देखते रहें पुनः गांव की ओर। 3 तारीखें दी गई, शायद 10 तारीख, 12 तारीख और आज, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पहुँचा नहीं है। तो चलिए मैं दीदी से बात करूँगा कि क्या है आखिर मामला। दीदी, अब आप खुद ही देख के चलो, उनसे पूछ के बताओ कि इन्होंने काम क्यों रोक दिया। रजिस्ट्री हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो इन्होंने काम क्यों रोक दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो क्या कहना चाहूँगा, ये आप देख ही रहे हैं, पिछली वीडियो में भी देखा है आपने। और मैं धन्यवाद सबका करूँगा जो गौ माता के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, गौ माता की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज परमात्मा एवं गौ माता एवं गोपाल मणि महाराज जी के और योगी आदित्यनाथ जी की पहल है कि गौ सेवा की जाए। उसी गौ सेवा के उन्हीं के अनुसार आज हम कार्य कर रहे हैं। और वहाँ पर हम गौशाला बनाने का जो निर्माण कार्य हमने सोचा, एक रजिस्ट्री ज़मीन पर, ऐसे नहीं कि कोई फर्स्ट लैंड हो और वहाँ पर जाकर हम गौशाला बना दें। अनलीगल मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ज़मीन वन विभाग की है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वन विभाग की है तो भाई हमारे को जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मुनारे होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो ये मुनारे तो ये लोग दिखाएंगे हमें कि आखिर मुनारे क्या होते हैं, कैसा होता है, ये ज़मीन रजिस्ट्री ज़मीन है या नहीं है। पटवारी जी ने हमें लिखित में दिया है, जब पटवारी जी ने लिखित में दिया है तभी रजिस्ट्री हुई है, और तभी जाके हमने काम भी शुरू किया है। और काम करती हैं तो महिलाएँ करती हैं, मैंने ग्रामीण महिलाओं को ही काम दिया है। और वहाँ पर जब महिलाएँ जब काम करती हैं उनको रोका जाता है, सीधी सी बात है। और पटवारी जी को जब मैंने मौके पे भेजा तो पटवारी जी जाते हैं, पटवारी जी ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया। बाकायदा उन्होंने जो भी रिपोर्ट देनी थी दी, उसी के आधार पे आज रजिस्ट्री भी हो गई थी। इस काम को रोकने की पीछे वजह क्या होती है? वजह मुझे यही लगता है कि जो ये लोग, कुछ लोगों का कहना है कि आप 1000 या 2000 रुपये या 5000 रुपये दे दो, आपका काम आसानी से हो जाएगा, आप क्यों इतने लफड़े में पड़े हो। तो मेरा एक ही कहने का मतलब है कि जनता मुझे 1-1 रुपया देती है, ईमानदारी से देती है, गौ माता के लिए सेवा के लिए देती है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं भ्रष्ट लोगों को ये पैसा दान में दे दूं। मेरा एक ही मतलब है, ना बने वो गौशाला, मगर वो मेरी माँ का गौशाला है, गौ माता का गौशाला है, सनातन धर्म का गौशाला है। सनातन धर्म के एक व्यक्ति आगे बढ़ के इस गौ सेवा के लिए अपना दान पुण्य दे रहे हैं, मैं ऐसे किसी की झोली में डाल दूँ क्या? चलिए अब सीधे चलेंगे फॉरेस्ट विभाग के पास में और हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों काम को रोक दिया गया है, क्या है इसकी भी सच्चाई, इसके पीछे सच्चाई क्या है, ये सब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम यहाँ चौकी पर पहुँचे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है अभी कोई सज्जन खड़ा था जिसे मैंने दूर से देखा, लेकिन इस वक्त कोई नहीं है। ये ताला लटका हुआ है, ताला खुला पड़ा है, तो एक कमरा ये बंद है। अब मैं फ़ोन मिलाने का प्रयास करूँगा और मिले, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बहुत कम आता है। तो देखते हैं और पूछते हैं कि कहाँ होंगे हमारे रमोली इस वक्त। व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to... हेलो रमोला जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अभी कहाँ होंगे आप? हाँ जी, मैं भी अच्छा हूँ। मशरूम कहाँ? मशरूम जी। मशरूम। हाँ, आप कौन हो? हम आपकी चौकी में खड़े हैं। अच्छा अच्छा। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। आपकी चौकी में आए थे ना? जी 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 जी। वो जो था एक मामला, जो गौशाला दान की गई थी रजनी देवी के द्वारा, अच्छा जी। और चलो पहाड़ ट्रस्ट को, उस पर गौशाला का जब निर्माण कार्य हो रहा था, आपने जाकर काम एक रुकवा दिया।
कि ये ज़मीन जंगलात की है और इसका ज्वाइंट सर्वे होगा, और आपने 3 तारीखें दी, लेकिन आपने अभी तक किसी को भेजा नहीं है, ना आप पहुँचे। अरे भाई हम तो 24 घंटे पड़े हैं यहीं पर। वो रेवन्यू वाले नहीं आ रहे ना, रेवन्यू वाले बोल रहे हैं कल परसों आएंगे, कल परसों आएंगे। फिर तो रेवन्यू वालों तो दोनों पार्टियों का होने ना, दोनों डिपार्टमेंट का। रेवन्यू वालों ने तो रजिस्ट्री कर दी, जैसे मतलब जब अगर ज़मीन जंगलात की होती रजिस्ट्री करी तो बता देंगे भाई, यहाँ पर रजिस्ट्री हो रही है, हम क्लियर हो गए बस। तो आप आते अभी ऑफिस में, थोड़ा बात करनी है आपसे। आगे आप आते जरा ऑफिस में, ऑफिस में बात में आता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ लेबर साथ हूँ यहाँ पर। तब मैं वहीं आ जाऊँ कहाँ पर है? जहाँ आप हैं। मैं आता हूँ ना थोड़ी देर में अभी। कितनी देर में आएंगे आप? बाद में बात क्या करनी मेरे से? बस यही बाइट लेनी है आपकी वजह से, मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, मैं ऑन रिकॉर्ड ले रहा हूँ आपसे, मतलब ऑनलाइन बात कर रहा हूँ आपसे। तो थोड़ा एक बाइट ले लेते हैं हम आपकी, कि आप क्या भाई इस पर क्या कहना है आपको। जैसे कि परसों सकलान जी यहाँ आए थे, इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी, आपने जवाब नहीं दिया, आप एकदम दरवाजे पटकने लगे। अब ये तो बोल रहा हूँ मैं, ये रेवन्यू डिपार्टमेंट, ये कोई रेवन्यू डिपार्टमेंट के वो आ जाएंगे, तुरंत वो verification हो अब भाई यही तो बोलना आपने। वहाँ पे गौशाला बन रहा था ना, जी। तो वहाँ का जीपीएस लिया गया था, तो जीपीएस रेंज ऑफिस में भेजा, तो वहाँ पे मतलब नक्शे में निकल रही, जंगलात के नक्शे में। अगर उसी टाइम जंगलात के नक्शे में नहीं होती वो ज़मीन तो हमें कोई मतलब नहीं था। तो उसके बाद हमने क्योंकि विवाद था, दीदी लोग बोल रही थी कि हमारी ज़मीन है, बिल्कुल है ना, तो इसलिए हमने बोला कि भाई अगर आप ऐसा दावा कर रहे हो हमारी ज़मीन है, तो इसमें क्या है, एक जॉइंट सर्वे होना चाहिए, है ना, कि राजस्व की टीम आएगी, वन विभाग की टीम आएगी, हमारे सर्वेयर साहब आएंगे, वहाँ से भी कानून को वगैरह जो भी उनके अधिकारी हैं वो आएंगे, और वहाँ पे क्या है, मौके पर पता चल जाएगा हाँ भाई इनकी ज़मीन है या उनकी ज़मीन है। वहाँ पे जॉइंट सकलान जी करेंगे 10 तारीख को, 12 तारीख को, फिर आज की डेट दी थी, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं सर्वे के लिए। ठीक है, हमें एक पत्र मिला था डीएफओ साहब के, जो 10 तारीख की उसमें डेट नियत की गई थी, तो उसमें राजस्व की टीम आई नहीं उस दिन, क्या पता उन्हें टाइम ना रहा हो या फिर उन्होंने कोई डेट निश्चित ना की हो, तो हमें राजस्व के बारे में पता नहीं, क्योंकि वो आए नहीं थे, बस यही बात है, मतलब हाँ इतनी सी बात है। मतलब जब तक दोनों डिपार्टमेंट इकट्ठे नहीं हाँ, होते तो हैं। ज्वाइंट सर्वे का मतलब वही है कि राजस्व की टीम आएगी और वन विभाग की टीम वहाँ पे मौके पे उपस्थित रहेगी, ठीक है, जो उसके बाद जो कागजी कार्यवाही होगी वो उसके बाद। अब सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आप देखिए, जब तक मामला क्लियर नहीं जो ज़मीन जंगलात की है या निजी भूमि है, तो किस प्रकार से रजिस्ट्री हो जाती है, ये भी एक सोचने विषय है। साथियों, इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं ग्राम प्रधान जकोगी श्रीमान रामचंद्र जी। एक प्रधान के नाते भी और एक बुजुर्ग के नाते भी मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ जानकारी है इनको इस ज़मीन पर, जो कि रजनी देवी के द्वारा चलो पहाड़ ट्रस्ट को दान कर दी गई है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। आपको कुछ जानकारी इस पर? धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप हमारे इतने पिछड़े क्षेत्र में आए, आपके लिए बहुत बहुत बधाई है। ये इस भूमि के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी की बात है, तो आज से 25-30 साल पहले की बात है। तो ये जो दानदाता श्रीमती रजनी देवी हैं, इनकी माताजी उस भूमि पर केस लड़ी थी, उनका पारिवारिक विवाद था कोई। अच्छा। तो वो केस चला था 10-12 साल तक। अच्छा। मेरी नॉलेज में जहाँ तक बात है, और मैंने देखा था कि वो केस लड़ने जाती थी, टिहरी जाती थी, तो केस चलता रहा 10-12 साल केस चला, और रजनी की माताजी पुष्पा देवी, स्वर्गीय हैं, स्वर्गवासी पुष्पा देवी जी, केस जीती, और जीत करके उनके पास ज़मीन कुछ ज़्यादा थी, गांव में भी थी, और दूसरा एक डांडा भी है, तो वहाँ पर वो कर नहीं पाई कास्ट उसमें, तब से वो ऐसी ही बंजर पड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, तो मेरे नॉलेज में तो यहाँ तक बात है कि वो, जहाँ तक समझ में है कि वो रजनी देवी की। अब रहा ये कागज़ों का लफेड़ा, तो ये पता नहीं है कि अब रेवेन्यू वाले, क्या रेवेन्यू वालों ने तो लिख के भी दे दिया, रजिस्ट्री हो गई है उसकी, और अब जंगलात वालों ने जब वहाँ पर गौशाला का कार्य शुरू हुआ, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र में गौशाला बन रही है, और मैंने तो कह रखा है तन मन धन से सहयोग उसको जो मुझसे बन पाएगा मैं करने को तैयार हूँ। पर पता नहीं फिर ये अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ पर आपत्ति दायर की है कि वो फॉरेस्ट की ज़मीन है,
और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अब जॉइंट वेरिफिकेशन की बात पहुँच गई है। तो मैं उस बारे में इतना ही कहूँगा कि ये दोनों डिपार्टमेंट मिल करके, एक जनहित की बात है, गौशाला की बात है। गायें सड़क पर देखो कितनी वो हो रही हैं, बिल्कुल प्लेन में है, प्लेन में भी गाय, लेकिन प्लेन में बात यहाँ की और वहाँ की स्थिति में बहुत बुरा, मुझे बड़ा दर्द होता है जब जाड़ों में गाय, जाड़ों में नहीं, आज ही है यहाँ जून के महीने में अगर हवा चल पड़े, बरसात हो, ओले पड़े, तो जो प्लेन में पूस के महीने में, जनवरी फरवरी में ठंड होती है, वो यहाँ जून के महीने में ठंड हो जाती है। तो ये गायें बेचारी सड़क पर मैंने देखा है, और सड़क पर पड़ी रहती हैं, और मरते हुए भी देखा है उनको। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि अगर वहाँ पर गौशाला बन जाती तो बहुत अच्छी बात थी। तो मैं तो जंगलात वालों को कहूँ कि भगवान सद्बुद्धि दे। बहुत लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, बहुतों ने कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। अगर सर्वे करा जाए तो जाने कितने अतिक्रमण मिलेंगे। तो एक गाय के लिए अगर बन जाती वहाँ पर गौशाला तो बहुत ही अच्छा होता, जंगलात के लिए भी अच्छा था। और हमारे चाहूँगा, मुझे तो ये भी लगता है अगर अतिक्रमण वाली बात होती तो रजिस्ट्री होती ही नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मैंने तो अपना अनुभव बता दिया है कि यदि अतिक्रमण वाली बात होती है या रजनी की नहीं होती तो उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई वो। मैं तो इसी उसमें सोच रहा हूँ कि वो रजिस्ट्री होती ही नहीं अगर वहाँ अतिक्रमण वाली बात होती। तो धन्यवाद आपका। और एक बात और मैं जो कहना चाहता हूँ आपको, देखिए अगर रजनी देवी के मन में खोट रहा तो रजनी देवी उस ज़मीन को गौशाला के प्रति दान न करती बल्कि उसको बेच देती। रमोला जी, क्या कारण है कि एक जो काम इनका रुकवाया गया है? ये हमारा रिजर्व फॉरेस्ट नक्शा नहीं साहब, नक्शा अच्छा, वो चकनी है ना, मतलब चकनी हुई मोड़े का। अच्छा, उसमें नहीं आ रहा है वो। हाँ जी, हाँ, नक्शा हमारा नक्शा। तो उसके बाद आपने कहा कि इसका ज्वाइंट सर्वे होगा। जी जी जी, तो ये कब तक हो पाएगा? ये शुक्रवार तक हो जाएगा जी, शुक्रवार को? शुक्रवार। क्योंकि इससे पहले आप 3 बार आप कह चुके हैं कि 10 तारीख 12 तारीख। डिपार्टमेंट के साहब की वही अड़चन है कि डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये बोल के आज यार बोल, हमसे कोई वो नहीं ना, हम 24 घंटा वो चाहूँ मतलब आपकी तरफ से कोई वो ना, नहीं है? हमारे तरफ से नहीं साहब। तो एक बात जानना चाहता मैं आपसे जी जी, कि जब ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद पता लगता है कि ये ज़मीन जंगलात की है, तो फिर उसकी रजिस्ट्री कैसे हो गई ज़मीन के नाम से? रजिस्ट्री तो साहब, रजिस्ट्री तो माना आपको कख हम छोड़ने की, रजिस्ट्री तो वही चाहिए कागज पर है ना, पर रजिस्ट्री बता दें कि पटवारी जी की कख में वही रजिस्ट्री बता। अच्छा, मतलब आपका मतलब है कि आप ये देखना चाह रहे हैं कि जो रजिस्ट्री हो रखी है किस जगह की हो रखी है, क्या वो सही है या गलत है? यही मतलब आपका? आ जा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस काम को जो है जल्द से जल्द जो है इसको रिपोर्ट देंगे। जी जी, जो भी होगा, अच्छा या बुरा, अच्छा होगा साहब जी, लेकिन आप तुरंत रिपोर्ट दें। जी जी। तो आपने सुना रमोला जी को, रमोला जी ने क्या कहा? रमोला जी कहना है कि ये ज़मीन है इसको पहले चिन्हित किया जाएगा कि कौन ज़मीन पटवारी जी के द्वारा जो है ये मुनारबंदी क्या है क्या नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है बहुत जल्द इसको निपटाएंगे। जी जी जी, धन्यवाद। ठीक सर। महोदय, क्या कारण हो सकता है कि रजिस्ट्री होने के बाद में उस ज़मीन पर जो काम चल रहा था, गौशाला निर्माण हो रहा था, एकाएक इसे जंगलात वाले रोक देते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो इसका पहले ज्वाइंट सर्विस होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो वो ज़मीन है हमारी वो है राजस्व की ज़मीन। अच्छा। और उसमें क्या है, हमारे नक्शे में वो नहीं है, उसमें क्या बोलते हैं जो बाउंड्री होती है जंगलात की, मुनारे वो है ही नहीं वहाँ एक्चुअली। अच्छा, तब थोड़ी दिक्कत हुई, शायद उन्होंने भी बात खड़ी की हो। जबकि मुनारे उनकी गलती, मुनारे उनको रखने चाहिए थे। मुनारे आज की डेट के जो नक्शे बने थे सन 62 के। अच्छा, हाँ जी, जब पैमाइश हुई थी। और सर ज्वाइंट सर्वे के लिए भी इनको 3 तारीख मिल चुकी है कि 10 तारीख की, 12 की, आज के लिए भी, और आज तक भी कोई पहुंचा नहीं है। तो अब दोबारा जो है बताया जा रहा है कि शुक्रवार को होगा, भी रमोला जी ने कहा था। हाँ जी, तो फ़ोन में कह गए थे कि शुक्रवार को ही होगा, फाइनल होगी डील। इसी शुक्रवार को सर्वे, ज्वाइंट सर्वे हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी इस बार। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा रजनी देवी जी आपको कि आपने जो है गौशाला के नाम पर इतना बड़ा काम किया है, इतनी महंगी ज़मीन आपने दान में दी है। और जब कोई अच्छा काम हम करते हैं अड़चनें बड़ी आती हैं, लगता है कहने का एक परीक्षा आपकी है और इस परीक्षा में भी आप खरी उतरेंगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। मैं अब देखिए रजनी दीदी की आंखें नम हैं और इस बात का गम है कि मैंने गौशाला के नाम पे ज़मीन दी और ख़ुद गाय पालती हैं, 6 गाय हैं, एक सांड तक पाल रखा है। उसके बाद भी आज देखिए। तो साथियों, अंत में मैं भी एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि जंगलों में जगह जगह मज़ारें बन रही हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, कई प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है। तब कहाँ जंगलात के वो अधिकारी चले जाते हैं। और जब बात आती है किसी एक जनहित की, गौ सेवा की, जब वहाँ पर गौशाला बन रही थी, तो उस वक्त जो है तुरंत वहाँ फॉरेस्ट विभाग पहुँचता है और काम को रोक दिया जाता है। ठीक है, उनका काम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कृपया आप इस काम को जल्द से जल्द निपटाएं। यदि रजनी देवी की ज़मीन नहीं थी
तो रजिस्ट्री क्यों की गई, और है तो तुरंत जो है उनको इस भूमि पर काम करने दिया जाए। धन्यवाद। और साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, समझें, और अपनी जो आप प्रतिक्रिया दें वो आप बिल्कुल जो है सोच समझ के लिखें। कई बार आप लोग आवेश में आगे कुछ ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा असहनीय होता है, तो कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया जब दें तो शब्दों की मर्यादा में दें। और कुछ कहना चाहेंगे आप अंत में? मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं उस ज़मीन को बेच देती तो ना जंगलात थी वहाँ, ना कोई था, पर मैंने बेची नहीं, मैंने दान की है गौशाला के लिए, इसीलिए वहाँ जंगलात का अड़चन डाल रखा है। मैं ये तो मेरे दिल में शक है, बिल्कुल ये है शक बिल्कुल। अगर मैं बेच देती ना उस ज़मीन को तो कोई लफड़ा नहीं था वहाँ। मतलब कुल मिला के अगर आप ज़मीन बेचती तो लेन देन होके बिल्कुल उसमें, जैसा कि मैं की ओर देख पा रहा हूँ, देखिए आप हमारे पीछे देखेंगे यहाँ पे कितने सारे पेड़ कट रखे हैं, साफ देखे जाते हैं, लेकिन तब जंगलात कहाँ होती है, कहाँ वो लोग होते हैं जो हिमायती हैं। तो इन सब को जो है जंगलात को संज्ञान में लेना चाहिए, ताकि हमारे जंगल सुरक्षित रहें, हमारे पास सुरक्षित रहें। और आज जिस तरह से जंगलों में अवैध कब्जे हो रहे हैं, उन सब पर जो है जंगलात को एक निगरानी बनाकर रखनी चाहिए।